हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप अभी तक जहाँ जितने भी हमारे पास सेशंस चले हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं या कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने भी अपडेट्स हो आपके पास सारी टाइम पे आ सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो चैप्टर कर रहे थे उसी की ही हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कर रहे थे। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 को यहाँ पे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, उससे पहले हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिटेल में किए थे। अगर किसी ने कोई भी वीडियो नहीं देखी है या इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स आपके कराए गए हैं उसको अगर आपने नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज को लेकर यहाँ पे एनसीईआरटी की जो है। अब हम इस एक्सरसाइज में जो है बात करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। आपको पता है जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। और आपको पता है यहाँ पे जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो 2 नंबर ऑफ रूट से क्या करेंगे इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 रूट्स क्या है यहाँ पे आपके अल्फा और बीटा, ये क्या है आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास यहाँ पे रूट्स है। अब इन्हीं रूट्स का किस तरीके से आप यहाँ पे इन्हीं रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए आपने कौन कौन से मेथड यहाँ पे चेक किया है। आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज किया और आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी क्या किया था यूज किया था इन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने किया था तो उसके अंदर क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, हमें अगर x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही चीज होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जो हमारे पास यहाँ पे रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा की जो हम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ये अल्फा बीटा है क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास x की ही वैल्यूज है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी का करके आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू। अब नेचर ऑफ द रूट्स जब आपको निकालने हैं, अब रूट्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब उन रूट्स का नेचर कैसा होगा ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट को आप किससे डिनोट करते हो यहाँ पे d से। d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस में 4ac। आपने इससे प्रीवियस जो हमने क्लासेस की और उसमें कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट को डिटेल में स्टडी किया था, वहां से हमारे पास अगर d की वैल्यू इफ d इज हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास कैसे आते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट क्या करते हैं इस केस में एग्जिस्ट करते हैं। इफ d इज इक्वल्स टू में 0 आता है तो हमारे केस में क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट। तो इस केस में हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। इफ d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या आएगा नो रियल रूट, कोई रियल रूट वहां पे क्या नहीं करेंगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसी चीज का हम क्या करेंगे यूज करेंगे आगे जो आने वाले हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम इनका क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि डी क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम इन कंडीशन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग किस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपको क्या बताना है नेचर ऑफ द रूट बताना है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, अगर आपके पास रूट्स कैसे आते हैं रियल आते हैं तो आपको क्या करना है उन्हें फाइंड भी करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसमें गिवन क्या है इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। आप यहाँ पे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत है तो इसी के नीचे आप क्या लिख सकते हो जनरल फॉर्म लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ से आप कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आपके पास
हेयर a इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है -3 और c की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे आपके पास 5। a b और c की वैल्यूज आप निकाल चुके हो। अब आपको क्या चेक करना है, अगर रियल रूट है तो उन्हें निकालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे रियल रूट अगर नहीं आते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट सबसे पहले हमें चेक करना है। नेचर ऑफ द रूट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही चीज होती है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, यही चीज है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, 5 2 से कितना आएगा 10, 10 को 40 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -40। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा -31, -31। इसका मतलब हम 0 से कंपेयर करें तो ये कैसा है, लेस देन 0 है। और आपको पता है इफ d इज कैसा है लेस देन 0 तो हमारे पास कैसे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, नो रियल रूट्स। तो इस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे तो हम उसे फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम उसे फाइंड भी नहीं कर सकते। रियल रूट अगर आते तो उसी केस में हमें क्या करना था, उन रूट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन है d की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे बनती है। फाइंड नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट हमें बताना है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और साथ में क्या है आपके पास प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0, +4 इज इक्वल टू में 0, यही चीज है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। इफ रियल, अगर हमारे पास रियल आते हैं तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो रियल है या नहीं उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज आपको आप यहाँ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स के साथ वाली जो पूरी टर्म है ये क्या है हमारे पास माइनस में 4√3 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 4। आप ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4√3, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर, बी का स्क्वायर था तो 4√3 का हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और सी की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब 4√3 का हमें क्या करना है स्क्वायर, माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता आंसर हमें प्लस में मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 और √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, माइनस यहाँ पे 4 को 4 से करोगे तो यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आपके पास कितना आएगा 48 इक्वल्स टू में 0। तो डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास इक्वल्स टू 0 आई है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0। इफ डी इज इक्वल्स टू में 0 तो हमारे पास रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते थे, इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसे फाइंड आउट भी करना है। और फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस √d। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, अपॉन में क्या है हमारे पास 2a। तो यहाँ पे जो दोनों रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे हमारे पास इक्वल आएंगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास -4√3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 2 इंटू 3, माइनस से माइनस को करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट में 0 डालोगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा आपके पास, इसलिए हमने आगे वैल्यूज यहाँ पे पुट नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4√3 अपॉन में कितना है हमारे पास 6, यही चीज है। यहाँ पे 2 से कर सकते हैं, 2 सा हमारे पास 4, 2 3 से हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, तो कितना आएगा हमारे पास 2√3 अपॉन में 3 और दूसरा भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 2√3 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास जो दो रूट्स आ चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये हमारे पास दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये दोनों ही कैसे हैं, रियल है और इक्वल है ये दोनों हमारे पास।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। अगर वो रियल है तो हमें उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास गिवन क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 0। यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज लिख सकते हैं। हेयर a इज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना है 2, b इज इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास -6 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3। अब सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही चीज है। और डी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इज इक्वल टू में बी की वैल्यू कितनी है -6, -6 का क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे ए है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, -4 2 8, 8 को हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। यहाँ पे इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। 12 आ गया तो ये हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। हमें पता है इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन हमारे पास कैसे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट क्या करेंगे इस केस में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना होता है हमारे पास 2a। या तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे एक बार आप माइनस में ले सकते हो, एक बार आप प्लस में ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लो x इज इक्वल टू में -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना आएगा आपके पास 2a, यही चीज आएगी। -b, माइनस का साइन पहले से ही, b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, यही चीज है हमारे पास। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस में कितना है हमारे पास √12 अपॉन में 2 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास 4। √12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 हमारे पास, 3 1 जार 3, इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पे 2 का बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम अंडर रूट में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है 2 को 2 से करोगे यहाँ पे तो बाहर लेके आओगे तो इसका एक पेयर में यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे 2√3, यही चीज है। या फिर आप ये भी सोच सकते हो यहाँ पे 2 को 2 से क्या तो 4 और 4 को हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2 आता है। तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 3, तो कितना आ गया हमारे पास 2√3। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 प्लस में 2√3 अपॉन में 4। यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 3 जा 6 प्लस में √3 अपॉन में कितना है 4। इससे इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर 3 प्लस √3 अपॉन में 2। आपके पास एक जो रूट है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप दूसरा रूट आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। तो x की वैल्यू हमारे पास दूसरी क्या थी, x इज इक्वल में -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या था हमारे पास 2a, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 6 आया था, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, सिर्फ माइनस का ही साइन आएगा। माइनस में 2√3 अपॉन में 2 2 क्या था यहाँ पे 4, 2 कॉमन लिया था आपने तो यहाँ पे कितना आया था आपके पास 3 माइनस में √3 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल करोगे तो 2, तो ये क्या 3 माइनस √3 अपॉन में 2। सेकेंड रूट आपके पास ये आया है। अगर आपके पास रूट्स आ चुके हैं तो आपको यही फाइंड करना था, अगर रियल है तो उस केस में आपको रूट्स निकाले, तो रूट्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपने यहाँ पे प्लस का और माइनस का साइन अलग अलग लिया है, प्लस का और माइनस का साइन एक ही फॉर्मूले में ले जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में जाके इसे एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ सेपरेट करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है।
so that 2x square plus kx plus में 3 is equals to में 0 has equal roots. Equal roots की कंडीशन क्या थी हमारे पास? यहाँ पे सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या है गिवन, क्या है हमारे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में 3 is equals to में 0. आप यहाँ से कंपेयर करके a b c की वैल्यूज निकाल सकते हो. Here a is equals to में कितना आएगा आपके पास 2, b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास k, और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3. a b c की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं. आपको पता है यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स आपके पास किस केस में आते हैं? इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो तो उस केस में हमारे पास कैसी वैल्यूज आती हैं? इक्वल रूट्स आती हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, हम ये इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. इस केस में कैसे आता है हमारे पास इक्वल रियल रूट, हम इसका यूज करेंगे. d की वैल्यू इस केस में कैसे आएगी हमारे पास 0, b की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे k, तो k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो k स्क्वायर माइनस में 4 2 8, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 24 इज इक्वल टू में 0, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24. k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट किसके साथ हमारे पास 24. अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 24, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 8 3 क्या होता है आपके पास 24. 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू में 2 इंटू में 3 लिख सकते हो. आपको पता है 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 अंडर रूट. यहाँ पे अंदर क्या बचा हमारे पास 2 3 6, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 रूट 6. और जैसे ही आप यहाँ पे अंडर रूट ओपन करोगे तो ये हमारे पास कौन से साइन देंगे यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन के साथ ये क्या होती है यहाँ पे इसकी वैल्यूज आती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल रूट्स आए थे इसके यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यूज निकालनी थी, तो k की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है कि k की वैल्यू क्या आई है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है. अगर इस कंडीशन में भी क्या दिया गया है इक्वल रूट्स दिए गए हैं. kx इंटू में क्या है आपके पास x माइनस में 2, आपके पास क्या है गिवन kx इंटू में x माइनस में 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में क्या है 0. ये आपके पास क्या है गिवन कंडीशन है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास. रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो इक्वल है तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. क्या आएगा kx स्क्वायर माइनस में 2 kx प्लस c इज इक्वल टू में 0. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है तो यहाँ पे आप a b और c की वैल्यूज को कंपेयर करके लिख सकते हो. a की वैल्यू कितनी आएगी k, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2k, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास 6. a b और c की वैल्यूज आ चुके हैं. तो यहाँ पे इक्वल रूट्स बोल रखे हैं तो d की वैल्यू इसका मतलब क्या होगी इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास कैसे आते हैं इक्वल रूट्स आते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट होता ही क्या है आपके पास यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ पे कैसे रूट्स आएंगे इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 2k का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k इंटू में c की वैल्यू कितनी है 6. 0 इक्वल्स में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर यही चीज आएगी, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24x यही आएगा आपके पास. इन दोनों को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो 4k यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से क्या बचेगा k माइनस में 6 यही चीज आएगी आपके पास. या तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 0, या फिर हमारे पास k माइनस में 6 इक्वल्स टू में 0, या फिर k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6. तो ये यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यूज आ चुकी हैं k की वैल्यूज आ चुकी है. आपको k की वैल्यूज ही क्या करनी थी यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और कोई डाउट नहीं होगा. अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है. इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड डायमेंशंस. हमें क्या करनी है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ की कंडीशंस दी है, एरिया के साथ हमारे पास दे रखे हैं, उसके डायमेंशंस हमें बतानी है यहाँ पे.
हम आए थे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है और यहाँ पे हमारे पास इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम A B C D। जो इसमें कंडीशन दी गई है, लेंथ है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेड्थ। अगर हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं तो लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, 2x आएगी। क्लियर है। एरिया हमारे पास गिवन है, लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, x मीटर स्क्वायर में, तो x मीटर में आप यहाँ पे अज्यूम कर लेना। लेंथ कितनी आएगी इसकी यहाँ पे हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग, 2x मीटर। आपको पता है एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर गार्डन जो अभी हमारे पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना हुआ है हमारे पास, 800 इज इक्वल्स टू में लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x इंटू में हमारे पास क्या है x। इसको सॉल्व करेंगे तो 800 इज इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर आएगा। इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा हमारे पास, 400। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आएगा आपके पास, 400। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 20। यही चीज आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब ये पूछा हमारे पास क्या पॉसिबल है डिजाइन करना या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू उसको हम यहाँ पे बाद में भी निकाल सकते थे, अगर आपने निकाल लिया तो कोई नहीं। यहाँ पे हमें चेक करना था कि ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। इस चीज के लिए हमें क्या दिखाना था, यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास था यहाँ पे 400 इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर, इसको ही हम लेके चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल्स टू में 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कैसी है 0, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 400। डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यही चीज है हमारे पास, सॉरी अंडर रूट नहीं है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कैसी है यहाँ पे 0, क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में सी की वैल्यू कितनी है माइनस 400। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो कितना आएगा आंसर, प्लस में आएगा। 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1600। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। हमें पता है इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब रूट क्या कर रहे हैं इस केस में, रूट्स एग्जिस्ट। रूट इस केस में क्या कर रहे हैं हमारे पास, एग्जिस्ट कर रहे हैं। रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब जो हम ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हम डिजाइन करना चाहते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद हमें उसकी डायमेंशंस निकाली थी। डायमेंशंस में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट में की तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, प्लस माइनस हमारे पास कितने आ चुके हैं 20। यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी थी 2x थी, x की वैल्यू 20 आई है तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40। ब्रेड्थ यहाँ पे कितनी आई थी आपके पास 20 आई थी, यहाँ पे 2x थी। आपके पास ब्रेड्थ यहाँ पे प्लस का साइन लिया हमने क्योंकि माइनस में पॉसिबल नहीं होगी हमारे पास। हमें पता है रेक्टेंगुलर हमारे पास फिगर दी गई है तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। तो इस केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस का 20 हमारे पास ब्रेड्थ आ चुका है तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। क्लियर है। अगर आपको सॉल्व करना दिया जाए, सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना, तो इसका मतलब क्या है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है तो आप क्या बोल सकते हो, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम कितना देर का है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो दिया गया है हमारे पास 48। इट इज पॉसिबल, ये पहले पॉसिबल कंडीशन पूछे, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो हमें उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं,
एज ऑफ फर्स्ट की एज को हम कंसिडर करते हैं तो क्या है x, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की क्या आएगी। अब आपको पता है दो फ्रेंड की एजेस का सम कितना है 20, एक ही x है तो दूसरे की कितनी आएगी हमारे पास 20 माइनस x। कंडीशन दिया 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो हमारे पास फर्स्ट की एज कितनी आएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से जितनी उसकी थी उसमें से हम क्या कर देंगे x 4 को माइनस कर देंगे तो x माइनस में 4 आ जाएगी। तो 4 इयर्स एगो हमारे पास एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आएगी हमारे पास, पहले कितनी थी 20 माइनस में x माइनस में 4 कर दोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 16 माइनस x। अब जो इन दोनों की ये एज आई है, इन दोनों की एज जिसका क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास कंडीशन दी गई है x माइनस में 4 इंटू क्या है 16 माइनस में x, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है इक्वल कितना गिवन है हमारे पास 48, तो यहाँ में इक्वल्स टू में 48, यहाँ पे आप ईयर्स लगा लेना। ये एज किसमें आपके पास ईयर्स में क्लियर है। अब यहाँ से हम इस क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, x को 16 से करेंगे तो 16x, x को माइनस से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे करेंगे तो माइनस का आएगा हमारे पास 64 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 4x इक्वल्स टू में कितना आ चुका है 48। इसको हम क्या कर सकते हैं लाइक टर्म्स को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना आ जाएगा प्लस में 20x और माइनस का 64 पहले से ही है यहाँ पे, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 64 प्लस में 48 पहले से ही था हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे इन दोनों को भी आप उस साइड लेके जाओगे, माइनस का एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास, माइनस का 20 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 20x, ये दोनों पहले से ही इस साइड है तो हम इसको क्या कर लेंगे प्लस में, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 112, यही चीज आएगी। ये आपके पास क्या आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी को यहाँ पे आप कंपेयर करके लिख सकते हो। ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -20 और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 112, यही चीज है आपके पास। यहाँ पे डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -20 का क्या है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 112, इसको इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 400, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा कितना आ जाएगा आपके पास 844, यही चीज आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 48 आएगा, माइनस का 48 आपको पता है लिए कैसा है लेस देन 0, लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर नॉट पॉसिबल, जो हमारे पास कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है इस केस में कि ऐसे दो फ्रेंड्स जिनकी एजेस का सम 20 हो और जो हमारे पास कंडीशन दी गई है वो इस कंडीशन को क्या करें यहाँ पे फॉलो करें, यही आपके पास था इस क्वेश्चन में। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैंगो ग्रुप का किया उसमें हमें यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रही थी तो हमने क्या किया था रूट्स की लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, हमारे पास क्या दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो हमारे पास पेरीमीटर है ए बी सी डी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है और इस पार्क का पेरीमीटर आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है आपको 80 और एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये हमारे पास पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड आउट करने है उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करने, मतलब हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने, अगर ये पॉसिबल है तो। गिवन क्या है हमारे पास,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास 40 मीटर। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू में कितना आएगा 40। इसका मतलब लेंथ प्लस में ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी, यहाँ पे 20 मीटर आपके पास आ जाएगी लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब एरिया आपको क्या दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी भी दो टर्म्स का सम हमारे पास 20 है, अगर हम लेंथ को x मान ले तो ब्रेड्थ हमारे पास आ जाएगी, हम आए थे यहाँ पे लेट लेंथ हम मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 माइनस x मीटर, यही चीज आएगी आपके पास। अब आपको पता है एरिया कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में 400 इक्वल्स टू में 400 मीटर स्क्वायर, यही चीज है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कि आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू में 400। आपने लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है 20 माइनस में x इक्वल्स टू में 400। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 20 को x के साथ करोगे तो 20x, प्लस को माइनस के साथ करोगे तो माइनस में x स्क्वायर इक्वल्स टू में 400। इन दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 20x प्लस 400 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ से आप कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज निकाल सकते हो, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -20 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 400। अब आपको क्या चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबिलिटी अगर चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस में 4ac, यही है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है -20, तो क्या आ गया -20 का क्या है स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 400। माइनस का यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, और 20 का कितना आ जाएगा हमारे पास 400, माइनस 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1600 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया -1200। ये कैसा है, लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो इसका मतलब नो रियल रूट, तो नो रियल रूट आ चुके हैं यहाँ पे, नो रियल रूट की कंडीशन आई है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट इंप्लाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना यहाँ पे हमारे लिए क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यही कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे। हमने अभी जितने भी हमारे पास सीरीज यहाँ पे हमने किया उन सभी में हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को कर लिया। एनसीईआरटी के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस थे तीनों ही एक्सरसाइज हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे हमने डिटेल में सॉल्यूशन किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ आने वाली वीडियोस में हम अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। इन प्रैक्टिस सेट में आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आए हों उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेंगे, और जितने भी आपके पास PYQs हैं उन सभी को भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं RD शर्मा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट हम वहां से भी उठा के यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसी टाइप की आपके पास प्रैक्टिस सेशंस आने वाले टाइम में आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके।